हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी के अंतर्गत जो शिक्षक वाले के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और यह क्वेश्चन पेपर है हायर सेकेंडरी हिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए में है हड़प्पा में, बी में है मोहनजोदड़ो में, सी में है चंद्रभद्रो में और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ए ऑप्शन में है सामवेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है अथर्ववेद और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें ई ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। और 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? ए ऑप्शन में है सूर्य, इंद्र या फिर वरुण और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है इंद्र। इंद्र को वर्षा और युद्ध का भी देवता कहा जाता है। और हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ए ऑप्शन में है पार्श्वनाथ, बी में है अरिष्टनेमी और सी में है ऋषभदेव और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, ऋषभदेव। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जो है वह ऋषभदेव को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है तीसरी बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? ए में है राजगीर में, बी में है वैशाली में, सी में है पाटलिपुत्र में और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है तीसरी बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। उस समय मगध सम्राट अशोक थे। उस समय मगध के सम्राट अशोक थे, उनके ही शासनकाल में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। अब हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेगास्थनीज जो थे किसके शासनकाल में भारत आया था? ए में है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, बी में है समुद्रगुप्त के शासनकाल में, सी में है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये ऑप्शन राइट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज जो था वह आया था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो ए में है 4वीं शताब्दी, बी में है 5वीं शताब्दी और सी में है 6वीं शताब्दी और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। चोल काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए में है शिक्षा व्यवस्था, बी में है भूमिकन व्यवस्था और सी में है स्थानीय स्वशासन और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट है, स्थानीय स्वशासन। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता वह थी स्थानीय स्वशासन। अब हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य राइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ? तो मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य राइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ए ऑप्शन में 1190 में, बी में 1191 में और सी में 1192 में और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद घोरी जो है जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे। अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ?
ए में है रजिया, बी में है रुकनुद्दीन फिरोज, सी में है बलबन और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो बी ऑप्शन राइट होगा। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान जो है रुकनुद्दीन फिरोज बना और रुकनुद्दीन फिरोज जब गद्दी से हट गया उसके बाद रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी। वन नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। ए में है मोहम्मद बिन तुगलक, बी में है गयासुद्दीन तुगलक, सी में है फिरोज शाह तुगलक, फिर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया था। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है। ए में है सदाशिव राय, बी में है राम राय, सी में है अच्युत राय और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें ई ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है तबकात-ए नासिरी किसके द्वारा लिखी गई। ए में है मिनहाजुस्सिराज, बी में है अमीर खुसरो, सी में है जियाउद्दीन बर्नी और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका ए ऑप्शन राइट होगा, मिनहाजुस्सिराज। तबकात-ए नासिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो वह मिनहाजुस्सिराज के द्वारा लिखा गया था। अब हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है। ए में है निजामुद्दीन औलिया, बी में है शेख नासिरुद्दीन चिराग और सी में है ख्वाजा बाकी बिल्ला और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं थे। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला जो है वह सूफी मत से संबंधित नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है। ए में है साहित्य लहरी, बी में है विनय पत्रिका, सी में है गीतावली और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। साहित्य लहरी जो है वह तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया था। और 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। ए में है इल्तुतमिश के द्वारा, बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, सी में है बलबन के द्वारा और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यह इसका जो है बी ऑप्शन राइट होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। अब हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाज़ा किस नगर में है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाज़ा है वह किस नगर में है। ए में है आगरा, बी में है जैनपुर, सी में है दिल्ली और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाज़ा जो है वह दिल्ली शहर में। और 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ए में है बाबर, बी में है अकबर, सी में है शाहजहाँ। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें ई ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी किसके शासनकाल में। तो वह था जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर था, उसके शासनकाल में जो है चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था, जहांगीर के शासनकाल में। अब हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है। ए में है फारसी, बी में है उर्दू, सी में है तुर्की और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, तुर्की। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी, तो वह है तुर्की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ। चौसा की लड़ाई जो कि जून 1539 ईस्वी में हुआ, इसमें कौन जो है सो पराजित हुआ। ए में है हुमायूं, बी में है शेरशाह और सी में है बाबर और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हुआ।
तो इसका ये ऑप्शन राइट होगा हुमायूं। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं जो है इसमें हार गया था और शेरशाह इस युद्ध में जो है चौसा के युद्ध में जीत गया था और यह दिल्ली का राजा बना था। सुल्तान जो है सो शेरशाह बना था बादशाह और हुमायूं बाबर का पुत्र था। अब हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया। ए में है इलाहाबाद के किले में, बी में है लाहौर के किले में, सी में है आगरा के किले में और डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा।